इस वीडियो में हम थोड़ा अलग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये भी रिलायबिलिटी वाला ही टॉपिक है, बट ये क्वेश्चन अलग है। क्यों अलग है? अभी तक हमने रिलायबिलिटी कैलकुलेट की, सिस्टम की रिलायबिलिटी हम कैलकुलेट करते थे, तो हमारे पास कंपोनेंट की रिलायबिलिटी क्वेश्चन में दी रहती थी। जितने भी कंपोनेंट्स होते थे, जैसे ये वाला, इसमें कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4 5। तो हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी गिवन थी। इस कंपोनेंट की 0.8, इसकी 0.6। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए, तो वहाँ पे क्वेश्चन में जितने कंपोनेंट्स होते थे उनकी रिलायबिलिटी गिवन रहती थी, और उसकी मदद से हम उस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालते थे। कंपोनेंट की रिलायबिलिटी गिवन होती थी। कंपोनेंट कितने भी हो सकते थे, 3 भी रह सकते हैं, 4 5 6, बट हमें पता रहती थी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी। बट इस क्वेश्चन में कंपोनेंट की रिलायबिलिटी दी नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करना है तो देखते। अ सिस्टम इज कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट। ये तो उन्होंने बोला है कि हमारे सिस्टम में कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, बट वो तीनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी नहीं दी है। दूसरा गिवन डेटा उन्होंने दिया है। तो क्या गिवन डेटा है? तो चलो आगे पढ़ते हैं। 3 कंपोनेंट है, ये तो उन्होंने बोला है, बट उन तीनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी नहीं दी है ना। तो क्या दिया है देखो, लिख लो यहाँ पे, सिस्टम इज कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स है हमारे सिस्टम में। फिर आगे क्या बोला है? ईच कंपोनेंट, यानी हर कंपोनेंट हैज एन एक्सपोनेंशियल टाइम टू फेल्यूर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, आपने डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के पढ़े होंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कांस्टेंट फेल्यूर रेट ऑफ 0.5 पर 4000 आवर्स। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? फेल्यूर रेट दिया है। ये नई टर्म होंगी आपके लिए। अभी तक तो रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी चल रहा था, अब यहाँ पे क्वेश्चन में फेल्यूर रेट दिया है। अब हर कंपोनेंट का फेल्यूर रेट सेम ही है। उन्होंने बोला है क्या? फर्स्ट कंपोनेंट का फेल्यूर रेट ए है, सेकंड का ये है, थर्ड का है, नहीं, तीनों का सेम ही है। मतलब हमारे तीनों कंपोनेंट सेम है। मुझे कैसे पता चला तीनों कंपोनेंट सेम है? क्योंकि फेल्यूर रेट हमारा एक ही दिया है। एक ही फेल्यूर रेट दिया है, मतलब तीनों कंपोनेंट सेम है। अगर तीनों कंपोनेंट अलग होते तो एक कंपोनेंट का फेल्यूर रेट अलग होता, दूसरे का भी अलग होता, और तीसरे का भी अलग होता। बट इस क्वेश्चन में एक ही फेल्यूर रेट दिया है, मतलब हर कंपोनेंट का फेल्यूर रेट सेम है, मतलब कंपोनेंट भी सेम है। फेल्यूर रेट सेम है मतलब कंपोनेंट सेम है। अगर फेल्यूर रेट अलग अलग रहा तो कंपोनेंट भी अलग अलग रहते। तो हमें क्या समझ में आए कि ये तीनों कंपोनेंट कैसे है? सेम है। तो चलो, हमें फेल्यूर रेट दिया है, तो फेल्यूर रेट को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। लैम्बडा कितना है? 0.5 पर बोला है, तो ये ऐसे लाइन खींचना, पर कितना? 4000 आवर्स। तो लैम्बडा आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4000, 1.25 इंटू
10⁻⁻⁴ पर आवर्स। तो ये लैम्बडा की वैल्यू है और ये तीनों कंपोनेंट के लिए सेम है। फिर आगे क्या पूछा है, कंप्यूट यानी कैलकुलेट करना है कंपोनेंट रिलायबिलिटी। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें कंपोनेंट की रिलायबिलिटी दी रहती थी और हम सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालते थे, बट यहाँ पे हमें कंपोनेंट की भी रिलायबिलिटी निकालना है एंड सिस्टम रिलायबिलिटी भी निकालना है। कंपोनेंट रिलायबिलिटी, फिर सिस्टम रिलायबिलिटी। कितने आवर्स का ऑपरेशन है, यहाँ पे दिया है ना 2000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। और आगे बोला इफ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से फॉर्मूले यूज करने पड़ते। तो देखो ये सेकंड वाला पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही है, इसको भूल जाओ, ये सेकंड वाला यहाँ तक ही अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें कंपोनेंट रिलायबिलिटी निकालना है और सिस्टम रिलायबिलिटी भी निकालना है, और उसके लिए हमें ये 2000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन यानी ये हमारा टाइम है, तो इसको हम टी लेते हैं, ठीक है, ये हमारे टी की वैल्यू है। कितने आवर्स का ऑपरेशन है, 2000 आवर्स का ऑपरेशन है। तो देखो फॉर्मूले कौन कौन से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कंपोनेंट रिलायबिलिटी। तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कंपोनेंट रिलायबिलिटी, कंपोनेंट का सी ले लेंगे, फॉर्मूला देखो e⁻⁻ ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे, ई आया मतलब ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में बोला ही है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे। एंड कनेक्टेड कैसे हमारे कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास वैल्यूज है, क्या है, आर सी इक्वल टू e⁻⁻, लैम्बडा की वैल्यू है हमारे पास 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टी यानी टाइम की भी वैल्यू है, 2000 आवर्स के लिए बोला है उन्होंने, इंटू 2000। तो हमें कंपोनेंट रिलायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएंगे। ई कैसे आता है इसके एलसी में, अल्फा और ये वाली बटन, ई आ जाएगा -1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2000, 0.7788, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यानी 77.88%। कंपोनेंट रिलायबिलिटी
इज 0.7। अभी कंपोनेंट के बाद किसकी रिलायबिलिटी? सिस्टम की रिलायबिलिटी। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो, आर एस, सिस्टम रिलायबिलिटी, ई टू द पावर माइनस एन इंटू लैम्बडा इंटू टी। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे? वो तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन सीरीज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सीरीज कनेक्शन है। और तीसरा रीजन भी इंपॉर्टेंट है, क्या? हमारे जो कंपोनेंट्स है ना, वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है। थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्यों तीनों कंपोनेंट सेम है? क्योंकि फेल्यूर रेट एक ही दिया है। अगर तीन फेल्यूर रेट दिए रहते अलग अलग तो हम बोलते कि तीनों कंपोनेंट अलग है। बट फेल्यूर रेट एक ही दिया है, मतलब तीनों कंपोनेंट कैसे? सेम है, यानी आइडेंटिकल है। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अगर तीनों कंपोनेंट अलग अलग होते तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। ठीक है। अभी एन क्या होता है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एन। और कितने हैं? क्वेश्चन में दिया है 3 कंपोनेंट, तो एन इक्वल टू 3। तो 3 इंटू लैम्बडा पता है, टी भी पता है 2000। इसका आंसर आया 0.4723, 47.23%। रिलायबिलिटी of the system is 0.4723, 47। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ तक ही करना, ये दूसरा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान में रखने, एक कंपोनेंट रिलायबिलिटी का और एक सिस्टम रिलायबिलिटी का। ठीक है, बाकी तो कुछ इसमें है ही नहीं। और ये फॉर्मूला क्यों क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था और हमारे कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। ये फॉर्मूला यूज़ क्यों किया? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। और हमारे तीनों कंपोनेंट कैसे? आइडेंटिकल है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि फेल्यूर रेट एक ही दिया है। अगर 3 दिए रहते फेल्यूर रेट, मतलब तीनों कंपोनेंट डिफरेंट है। डिफरेंट कंपोनेंट रहे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता। अगर आइडेंटिकल कंपोनेंट है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता टू कैलकुलेट सिस्टम रिलायबिलिटी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है और यूनिट की तरफ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा हुआ ध्यान में। ये कैसे? ये पर आवर में है ना, तो ये वैल्यू भी आवर में ही रखनी है। अगर गलती से ये मिनट में वगैरह गिवन रहा तो उसको पहले आवर में कन्वर्ट कर लेना। यूनिट सेम रखना, लैम्बडा भी आवर में, पर आवर। ठीक है, पर आवर में रखना हमेशा। पहले पर 4000 आवर था, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया 1 घंटे के लिए। पर आवर इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 आवर। पहले गिवन था 4000 घंटे के लिए, 0.5 पर 4000 आवर्स। बट हमें 1 आवर के लिए चाहिए, तो बस कुछ नहीं, इसको कैलसी में डालना, ये आएगा पर आवर। ये आवर के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 घंटे के लिए। तो ये भी आवर में रखना,
ये तो ऑलरेडी आवर में दिया है, लेकिन अगर मिनट में वगैरह रहता है सेकंड में तो उसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार से इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है।